Hello 5th class, welcome in our public online classes. Today we are going to read chapter number 12 of our board book English Grammar of Advisor. Chapter 12, use of a and the means use of articles. Articles चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, उसमें से कुछ चैप्टर्स हैं जो मैंने लेफ्ट किए हैं बीच में, बिकॉज वो चैप्टर्स ऐसे समझाकर या करवाने वाले नहीं हैं, वो प्रैक्टिकली करवाने वाले हैं जो कि मैं आपको बोर्ड पे करवाऊंगी जब भी स्कूल रीओपन होंगे। तो आप ऐसा ना सोचिए कि पहले चैप्टर 5th आया था अब चैप्टर 12 आ रहा है, सडनली बीच के चैप्टर्स कैसे गायब हो गए या आए नहीं, तो ऐसा नहीं है। वो कुछ चैप्टर जैसे नंबर हैं, अपोजिट है, तो इनमें समझाने वाला इसके अंदर वीडियो में करवाने वाला नहीं है, ये टेक्स्ट बुक में फ्रंट में करवाने वाला है। तो मैं आपको जब भी स्कूल रीओपन होंगे तब मैं आपको ये क्लास में करवा दूँगी। ओके, तो चलिए अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। आज का हमारा टॉपिक है आपकी बोर्ड इंग्लिश ग्रामर बुक का चैप्टर नंबर 12, यूज़ ऑफ ए एंड द मीन्स होता है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्या होते हैं? पर्टिकुलर किसी चीज़ के लिए ए एंड द यूज़ किया जाता है। अब सबसे पहले बात करते हैं हम यूज़ ऑफ ए एंड द के रूल्स की। सबसे पहले फर्स्ट रूल देखिए, ऑल द सिंगुलर नाउन्स विच बिगिन विद वॉवल साउंड गेट एंड बिफोर दैम टू इंडिकेट देयर सिंगुलरली। कोई भी सिंगुलर नाउन जो वॉवल से शुरू होता है, मीन्स वॉवल मीन्स ए ई आई ओ यू, ये 5 वर्ड्स जो कि वॉवल होते हैं, इनसे अगर कोई वर्ड शुरू हो रहा है तो यू विल राइट एन, ए एन बिफोर द वर्ड, यू विल एड एन बिफोर द वर्ड, इट्स एन आर्टिकल। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल एन ईयर, एन आई, एन एम पी, एन एम एल ए, एन ऑनेस्ट मैन। अब ऑनेस्ट वॉवल से स्टार्ट नहीं हो रहा है, बट HONEST आ रहा है, लेकिन इसे हम इसे हॉनेस्ट प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं, हम इसे हम प्रोनाउंस करते हैं ऑनेस्ट, मीन्स साउंड आ रहा है ओ का, और ओ क्या है? वॉवल। दैट मीन्स वी विल ऐड एन बिफोर द ऑनेस्ट। ठीक है, एन आर, इसी तरह आर में भी आ रहा है, यानी ए साउंड हो रहा है, तो वहाँ पर हम एन ऐड करेंगे। सेकेंड रूल देखिए, ऑल द सिंगुलर नाउन विच बिगिन विद कॉन्सोनेंट गेट ए बिफोर दैम टू इंडिकेट देयर सिंगुलरली। और ए को, आर्टिकल ए को बहुत ही नॉर्मल और कॉमन तरीके से यूज़ किया जाता है जब भी कोई सिंगुलर नंबर में किसी चीज़ को हम काउंट करते हैं तो उससे पहले ए से स्टार्ट करते हैं जब वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे हो। जहाँ पर वॉवल्स आ गए वो एन से स्टार्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल अ हॉर्स, अ स्कूल, अ ईयर, यूटेंसिल, यूरोलॉजिस्ट एक्सेट्रा। थर्ड नंबर रूल्स, ऑल दोज थिंग विच आर ओनली वन ऑफ देयर काइंड गेट द बिफोर दैम। अब ऐसी चीज़ें जो दुनिया में एक ही हैं, दूसरी नहीं है पृथ्वी पर, उनके लिए वी विल यूज़ द, जैसे द मून, द सन, द अर्थ एक्सेट्रा। अब द का यूज़ एक और भी होता है, जैसे द इज़ यूज्ड फॉर सच नाउन्स विच हैव ऑलरेडी बीन इंट्रोड्यूस्ड। अब नाउन के लिए ऐसी जगह पर भी द यूज़ होता है जो हम पहले से जानते हैं। जैसे अगर हम बोल रहे हैं फॉर एग्जाम्पल आई सॉ अ लॉयन, मैंने एक शेर देखा, द लॉयन वॉज स्लीपिंग, वो शेर सो रहा था, तो यहाँ पर हमने द यूज़ किया है, मतलब इसे हम पहले से जानते हैं। ये एक सेंटेंस हम पहले बोल चुके हैं कि आई सॉ अ लॉयन, उसके बाद उसे रिकॉग्नाइज करने के लिए वी विल यूज़ द। द इज़ यूज बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर, रिलीजियस बुक, डायरेक्शन, न्यूज़पेपर, माउंटेन एक्सेट्रा। अब दैट मीन्स ऐसी कोई चीज़ जो बहुत फेमस है, ऑल नो द थिंग्स वेरी वेल इन द वर्ल्ड, ऑल द पीपल नो दीज थिंग्स वेरी वेल, लाइक वेदास, हमारे जो वेद हैं उनको, रिलीजियस बुक जितनी भी हैं, ग्रंथ जितने भी हैं, रिवर्स हैं मीन्स नदियाँ, ये डायरेक्शन यानी दिशाएं, माउंटेन्स, हिल्स, इनके आगे भी हम द यूज़ करते हैं बिकॉज दीज आर द फेमस थिंग्स। इसलिए जैसे द चंबल, द ईस्ट, द गीता, द राजस्थान पत्रिका, तो जितनी फेमस चीज़ें होती हैं वहाँ हम द यूज़ करते हैं। और ऐसे किसी चीज़ के लिए जो हम पहले सिग्निफाई कर चुके हैं, डिफाइन कर चुके हैं, उसको दोबारा रिकग्नाइज करने के लिए हम द यूज़ करते हैं। और थर्डली एंड द मोस्टली इंपॉर्टेंट थिंग, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द यूनिवर्स एक ही हैं, वहाँ पर हम द यूज़ करते हैं। एंड द फोर्थ थिंग, द इज़ यूज बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? जहाँ पर लास्ट में EST आता है वर्ड के, जैसे यानी सबसे अच्छा, सबसे बड़ा, जैसे फैट, फैटर, फैटेस्ट, मोटा, उससे मोटा, तो वो हो गया कंपैरेटिव, और फैटेस्ट मतलब सबसे मोटा, बिग
बिगर, बिगेस्ट, बिग मीन्स बड़ा, कॉमन डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री बिगर, ER लग गया, और सुपरलेटिव EST लग गया। तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ वी विल यूज द। ही इज द बेस्ट बॉय, मतलब वो सबसे अच्छा है। शी इज द स्मॉलेस्ट गर्ल, मतलब वो सबसे छोटी है। समझ में आ गया? तो ये हैं रूल्स कुछ आर्टिकल्स के, जिनको फॉलो करके हमें आगे जो एक्सरसाइज आने वाली है ये फिल करनी है और कंप्लीट करनी है। तो द का यूज़ आपको 2-3 जगह ध्यान रखना है। बाकी एन मोस्टली वॉवल्स के साथ यूज़ होता है, या जिसमें वॉवल का साउंड हो रहा हो वहाँ यूज़ होता है। ए नॉर्मली सिंगुलर कॉमन चीज़ों के लिए यूज़ होता है जो सिंगुलर हैं, बट द एक ऐसा वर्ड है जो कॉमनली और हार्डली कई चीज़ों के साथ यूज़ होता है, तो उसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। 4 रूल याद रखिएगा। फर्स्ट तो जो ऑल ओवर द यूनिवर्स एक है। सेकेंड थिंग जिसे हम जानते हैं और दोबारा सिग्निफाई कर रहे हैं, दोबारा डिफाइन कर रहे हैं, उसके लिए हम द यूज़ करेंगे। थर्डली जहाँ पर फेमस चीज़ों का नाम आ रहा है वहाँ हम द यूज़ करेंगे। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट जहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री यूज़ हो रही है। सुपरलेटिव मतलब सबसे अच्छा, सबसे ऊंचा, सबसे प्यारा, सबसे बड़ा, सबसे, उससे अच्छा आगे कुछ नहीं है, तो वो होती है सुपरलेटिव डिग्री, जिसमें EST का यूज़ होता है। मोस्टली सुपरलेटिव डिग्रीज में EST का यूज़ होता है। कुछ सुपरलेटिव डिग्रीज ऐसी होती हैं जिसमें मोस्ट आता है, जैसे ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुलर नहीं हो सकता और ब्यूटीफुलेस्ट नहीं हो सकता, तो ब्यूटीफुल के आगे मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल आएगा। तो जहाँ पर मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट रिलीजियस, ऐसे वर्ड कुछ एक हैं जिनके आगे मोर और मोस्ट लगता है। जहाँ पर मोस्ट आ रहा है वर्ड से पहले वहाँ पर भी वी विल यूज़ द, यानी सुपरलेटिव डिग्री में वी विल यूज़ द। ओके, तो चलिए अब इसकी एक्सरसाइज जो है वो आपको अपने आप करनी है। जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज मैं बता रही हूँ, इसके आगे की जो एक्सरसाइज है वो आप मेरे को खुद करके रीसेंड करेंगे। इनके आंसर्स हालांकि नीचे दे रखे हैं, बट ट्राई टू डू विद योर सेल्फ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आवर फर्स्ट एक्सरसाइज इज फर्स्ट सेंटेंस, इट वॉज प्लीजेंट मॉर्निंग। तो इसमें आ जाएगा, ये एक सुहावनी सुबह है। दे वेंट टू अ पार्क, दे सॉ मैनी पीपल इन द पार्क। अब इसमें पार्क के बारे में ही दोबारा से बात हो रही है, तो यहाँ पर हमने द यूज़ किया। दे वेंट टू अ पार्क, दे सॉ मैनी पीपल इन द पार्क। द टीचर स्टार्टेड लिसनिंग द स्टेप्स ऑफ प्राणायाम। प्राणायाम शुड बी डन ऑन एम्प्टी स्टमक। तो यहाँ पर पहले ऑन आ रहा है और बाद में एम्प्टी। एम्प्टी स्टार्ट किससे हो रहा है? ई से। यहाँ पर वॉवल यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एन। यू कैन डू इट इन इवनिंग, द इवनिंग। Sit calmly on a mat. Now press the right nostril with thumb. What the benefit of pranayam? This is indeed inspiring song. Draw a rainbow. तो ये एक एक्सरसाइज थी जो मैंने आपको करके भी इसमें दिखा रखी है। आप चाहें तो आंसर्स देख सकते हैं, बट ट्राई टू डू विद योर सेल्फ, बिकॉज अगर आप आंसर्स देख के करेंगे तो आपको पता नहीं लगेगा कि कौन सा किस में क्या डिफरेंस है और मैंने यहाँ पर ये आर्टिकल यूज़ क्यों किया है। तो जो आर्टिकल्स के रूल मैंने आपको बताया सबसे पहले, तो फर्स्टली आपको वो राइट डाउन करने अपनी नोटबुक में। आफ्टर दैट यू विल स्टार्ट द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। ओके, तो डू द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर एंड रिसेंड टू मी। आई विल चेक एंड रिसेंड यू। ओके, टिल देन हैव अ गुड डे।